चलिए, तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर द jQuery ट्यूटोरियल एंड jQuery को सिंपल हम यूज़ करना अभी सीख रहे हैं। एक सिंपल मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया हुआ है विच इज़ दिस jQuery_start। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है .html फाइल बनाई है। तो इस फोल्डर को जब ओपन करते हैं तो इसमें एक index.html फाइल मैंने क्रिएट की हुई है और इस फाइल के अंदर मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। चलो इन शॉर्ट अपन क्या करते हैं, ये फोल्डर भी डिलीट कर देते हैं एंड फिर से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं लाइक बिल्कुल ज़ीरो से। तो jQuery स्टार्ट वाला फोल्डर मैं डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से भी ऑब्वियसली सबलाइम टेक्स्ट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और सब चीज़ एकदम ज़ीरो से समझाता हूँ। देखो डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपन अभी। आप HTML की फ़ाइल को कहीं से भी चला सकते हो, लाइक डेस्कटॉप से चलाना है, किसी और लोकेशन से चलाना है, चला सकते हो। लेकिन इसमें अगर .php लिख दे किसी भी फाइल में तो फिर वो उस सर्वर लोकेशन से ही चलेगी, लाइक htdocs अगर सेम यूज़ कर रहे हो। चलो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना रहे हैं अपन। तो इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ jq_start, मतलब jQuery स्टार्ट। और इस फोल्डर में एक फ़ाइल सेव करना है मुझे, तो सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करता हूँ, Ctrl+N Ctrl+S और ये फाइल सेव करना है मुझे डेस्कटॉप पर। फोल्डर का नाम था मेरे पास jq_start दिस। ओपन करते हैं इसको और यहाँ पर फाइल का नाम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ first.html और सेव करता हूँ। एक HTML फाइल बना दी मैंने इस फोल्डर के अंदर। ये देखो इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल आ गई। अब इस फाइल को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी फाइल पाथ किया, ब्राउज़र पे आए और नया टैब ओपन करके जो पाथ कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। सिंपल इंटर कर सकते हो क्योंकि HTML फाइल है तो डायरेक्ट चल जाएगी, सिंपल। अब इसमें क्या है, जो बेसिक से पार्ट से, लाइक मैं अभी एक सिंपल सा HTML इससे लिखवा लेता हूँ। मैंने सिंपल HTML लिखा, टैब बटन दबाई, सब ऑटो फिल हो गया। और टाइटल हम लोग यहाँ दे देते हैं jQuery स्टार्ट। अब बॉडी में मैं कुछ H1 बना रहा हूँ और इसमें लिखता हूँ कुछ भी, लाइक दिस इज हेडिंग 1। और मैं डायरेक्ट अगर jQuery लिखता हूँ, लाइक स्क्रिप्ट टैग मैंने ओपन किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही स्क्रिप्ट jQuery लिख सकते हैं अपन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है jQuery। अब मैंने स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट के अंदर सिंपल सा जो jQuery का सिंटैक्स है वो करते हैं हम लोग फिलफिल। मैं डॉलर का यूज़ करता हूँ सिलेक्टर के लिए। जैसे मुझे H1 सिलेक्ट करना है तो H1 लिखा, डॉट करके यहाँ पे क्लिक फंक्शंस होते हैं और इस क्लिक फंक्शन के अंदर कॉल बैक फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। सिंपल राउंड ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस के बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर हमको फंक्शनलिटी लिखना है। फिर मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भी डॉलर ऑफ H1 सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं H1 एलिमेंट को, डॉट हाइड। मतलब मैं सिंपल सा कोड लिखा हूँ, H1 के क्लिक होने पर H1 हाइड हो जाना चाहिए। ऐसा किसी भी H1 पे क्लिक होगा तो H1 हाइड हो जाएगा। अभी ये भी समझते हैं कैसे। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अभी यहाँ पे हेडिंग तो आई, क्योंकि हमने ये भी हेडिंग दिखाई हुई है। अब हमने कोड में लिखा हुआ है कि H1 के क्लिक करने पर H1 हाइड हो जाना चाहिए, मतलब इस H1 के क्लिक करने पर H1 हाइड होना चाहिए, बट अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमने jQuery को इंक्लूड नहीं किया, jQuery को लिंक नहीं किया है। मतलब यहाँ पर हेड के अंदर हमें jQuery को CDN लगानी पड़ेगी, jQuery की CDN लगानी पड़ेगी। तो jQuery CDN कहाँ से लाओगे आप? गूगल पे जाना और यहाँ पे सिंपल लिखना jQuery CDN। फर्स्ट जो वेबसाइट दिख जाएगी आपको इस पर क्लिक करना और सिंपल ये जो स्क्रिप्ट है 4.0 वाला जो मिनीफाइड वाला वर्जन है इस पर क्लिक करना और ये जो URL आएगी इसको आप सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना। ये क्लिक करोगे यहाँ पे तो कॉपी हो जाएगी। फिर से आप अल्ट टैब बटन दबाकर स्विच कर लेना अपने सबलाइम में एंड देन यहाँ पर आप पेस्ट कर देना अपनी जो स्क्रिप्ट कॉपी हुई है वो। यहाँ पर jQuery का वर्जन आता है, ये एक URL है बेसिकली, code.jquery.com सर्वर पे रखी हुई है। तो jQuery की एक फाइल है, ये जो jQuery 4.0.0 है ये jQuery की फाइल है जो इस पर्टिकुलर सर्वर पे रखी हुई है। देखो इस URL को कॉपी करते हैं और ब्राउज़र पे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड इंटर करता हूँ। तो ये देखो इतना सारा जो कोड है ये इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर रखा हुआ है और ये फाइल इस सर्वर पे रखी हुई है।
और हम इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एस करके इस फाइल को सिंपल सेव भी कर सकता हूँ अपने सिस्टम पे। और इस पर्टिकुलर फाइल को भी मैं जैसे अपने सिस्टम में रखने के बाद भी लिंक कर सकता हूँ। जैसे एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसे एक्सटर्नल JS भी यूज़ कर सकते हैं। बट बेटर इज़ कि आप सिंपल इस URL को अपने सिस्टम में अपने जो हेड जो HTML में, वहाँ पे आप स्क्रिप्ट में SRC में दे के रखो, लाइक CDN टाइप आप इसको यूज़ कर लो, तो ये बेटर रहता है। ठीक है, अब jQuery हमने इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे, सेव करो और अपना जो HTML था उसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मैं अगर हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी कि वो हाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने कोड यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यू कैन सी कोड मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि H1 के क्लिक करने पर H1 हाइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट समझना, मान लो एक और H1 है मेरे पास और इसमें लिखा हुआ है कुछ और कंटेंट, लाइक दिस इज हेडिंग 2। सेव करते हैं और एक बार HTML दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो देखो 2 हेडिंग हमको दिख भी रही है जो कि हमने लगाई है। अब मैं किसी भी हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, दोनों हाइड हो जाती है, क्योंकि लॉजिक ही हमने ऐसा लगा रखा है कि H1 के क्लिक होने पर H1 हाइड हो जाएगा, सिंपल। अब अगर मैं इसमें ऐसा चाहता हूँ कि जिस H1 पे क्लिक करूँ सिर्फ वही H1 हाइड हो, लाइक दिस। अच्छा, इससे पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक अभी पेज को रिफ्रेश करते हो तो फिर से आ जाएंगे। मान लो H1 के पास में कोई H2 भी था और उसके अंदर उसका कोई कंटेंट लगा हुआ था, दिस इज हेडिंग 2 या दिस इज हेडिंग वर्जन 2 ऐसा करके लिखा हुआ था। सेव कर दो, रिफ्रेश कर दो, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अब अगर मैं हेडिंग 2 पे दोनों में से किसी पे भी क्लिक करूँगा, जैसे ये दोनों H1 है, ये दोनों H1 है और ये वाला पार्ट जो है वो H2 का है, इन पे क्लिक करूँगा तो देखो H1 वाले जो एलिमेंट्स थे ये दोनों हाइड हुए, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि H1 क्लिक करने पर कॉलबैक फंक्शन चलेगा और वो कॉलबैक फंक्शन H1 को हाइड कर देगा। तो जितने भी H1 इस HTML में मिलेंगे उन सभी H1 को हाइड कर देगा। बट सेम मैंने जो बोला कि जिस भी H1 पे क्लिक करें वही एलिमेंट हाइड होना चाहिए या फिर वही H1 एलिमेंट हाइड होना चाहिए। तो फिर मुझे यहाँ पे सिंपल सा एक पार्ट लिखना है, दिस। अब फिर से लॉजिक समझते हैं क्यों लिखा मैंने दिस। यहाँ पे लिखा हुआ है H1 के क्लिक करने पर एक कॉलबैक फंक्शन चलना चाहिए और उसमें लिखा हुआ है दिस। तो क्या हमने किया था पहले, H1 के क्लिक पर हम बोल रहे हैं अभी कि H1 के क्लिक पर वही H1 हाइड हो जाए, दिस मतलब सेम एलिमेंट की बात हो रही है। चलो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इधर आके। अब मैं जिस H1 पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने अभी 2 पे क्लिक किया तो ये देखो 2 वाला हाइड हो गया, इस पे क्लिक किया ये हाइड हो गया, इस पे क्लिक कर रहे तो हाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ बोल रखा है H1। ठीक है, इस टाइप से आप एलिमेंट सिलेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो। और ये jQuery बहुत सिंपल सा पार्ट है। अब जावास्क्रिप्ट में जैसे वेरिएबल्स बनते हैं वैसे ही वेरिएबल्स, लूप्स, इफ एल्स, सारी चीज़ें से वैसे ही काम करती है। बट इसमें कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे हाइड करने का ऑप्शन है, शो करने का ऑप्शन है, टॉगल करने का ऑप्शन है, क्लास वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, एलिमेंट वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक दैट। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है जैसे H1 के क्लिक करने पर, चलो एक और काम करते हैं अपन, एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे। और इस बटन के अंदर मैंने क्लास दी है क्लिक मी, और इस बटन का नाम देता हूँ मैं क्लिक मी, ऐसे बटन का नाम भी दे दिया मैंने। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये वाला लॉजिक मैं हटाता हूँ, फिर मैंने एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ किया और यहाँ पे सिंपल लिखा मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं क्लास को। तो क्लास को सिलेक्ट करते हैं हम लोग डॉट से, डॉट क्लिक मी, मतलब ये वाली जो क्लास है इसके क्लिक पे हम कॉलबैक फंक्शन चला रहे हैं, लाइक दिस। फंक्शन जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा, लेकिन इस फंक्शन का नाम नहीं होगा। और हमने अंदर लॉजिक लिखा हुआ है कि इस फंक्शन के क्लिक होने पर, सॉरी इस क्लास के क्लिक होने पर, जैसे ये बटन है तो इस क्लास के क्लिक होने पर सिलेक्ट करवा दो कि किसके साथ क्या करना है। तो मैंने बोला कि H1 जो है वो हाइड हो जाए, सिंपल। सेव किया, रिफ्रेश किया और यहाँ पे बटन आ गई। अब मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, किसी पे भी क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा। क्लिक मी बटन पे क्लिक करूंगा तो ही H1 हाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमने बोल रखा है कि क्लिक मी के क्लिक करने पर H1 हाइड हो जाए। तो जैसे मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया देखो H1 सारे हाइड हो गए, सिंपल।
लाइक दैट। अब इसमें टॉगल भी होता है, शो भी होता है। जैसे मैं अभी करता हूँ इसको शो, अब ऑलरेडी शो हो रहे हैं तो शो कैसे होंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम इन दोनों एलिमेंट्स को हाइड कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। हाइड कैसे करोगे? इंटरनल CSS लगाकर, जैसे एक्स्ट्रा इनलाइन CSS लगाकर आप इनमें स्टाइल लिखेंगे दोनों में, इनको डिस्प्ले नन करेंगे। डिस्प्ले नन से क्या होगा कि ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट हाइड ही रहेंगे। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, वो दोनों डिफ़ॉल्ट हाइड है अभी। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो jQuery की हेल्प से हम उसको शो करवा सकते हैं। क्लिक किया तो ये देखो jQuery ने उसको शो करवा दिया। अब आपको इंटरनल चेंजेस बताता हूँ लाइक कैसे काम करता है jQuery आपका। तो इनको जैसे इंस्पेक्ट करो आप, जैसे इस पर राइट क्लिक करोगे हेडिंग पे और इंस्पेक्ट करेंगे तो वो पूरा HTML आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लाइक ये वाला एलिमेंट तो पूरा HTML दिख रहा है, ये सब कुछ है। अब पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन वाली जो इनलाइन CSS है वो दिखती है क्योंकि हमने यहाँ लिखी भी है, ठीक है। अब आपका jQuery क्या करता है वो समझो। ये डिफ़ॉल्ट पेज ऐसे लोड होता है। जैसे ही मैं क्लिक में बटन पे क्लिक करता हूँ jQuery ये वाली जो CSS है इसको रिमूव कर देगा। जैसे देखो क्लिक किया, यहाँ पर चेंज दिखता है आपको। jQuery जो भी रिप्लेस करता है या जो भी वर्क करता है या जो भी आपके HTML के साथ चेंजेस करता है वो आपको यहाँ लाइव दिखते हैं। जैसे मैंने क्लिक में पे क्लिक किया, लो ये देखो यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। इस टाइप से jQuery काम कर सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ बेसिक वेरिएबल्स को प्रिंट करवा के देखते हैं। जैसे सेम ये जो शो हो रहा था इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, जस्ट वेरिएबल्स और ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। आपके पास मान लो कुछ वेरिएबल्स है, जैसे लेट a इक्वल्स टू 20 और फिर लिखा मैंने लेट b इक्वल्स टू 30। अब लेट c इक्वल्स टू 10 क्या a प्लस b, और फिर आप चाहते हो इसको कंसोल डॉट लॉग करना, सिंपल। किसको? c। तो सेव करो इसको। जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे वो 20 और 30 को सम करके c में असाइन कर देगा एंड फिर कंसोल लॉग में आपको c का आउटपुट दिखेगा। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं तो कंसोल का आउटपुट यहाँ पे देखते हैं कंसोल में। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो 50 आ गया, लाइक दैट। इस टाइप से हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं कुछ बेसिक सा एक नॉर्मल सा और बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर बना के आपको दिखाता हूँ। एक jQuery में फर्स्ट क्लास है बट इसमें jQuery लगभग आपकी समथिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो jQuery बनाना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अब एक सिंपल सा कैलकुलेटर जो 2 नंबर को सम करेगा, सिंपल, लेकिन वो दो नंबर है वो यूज़र से लेगा। तो ये सारा HTML में यहाँ से ये जो बटन है ये वाला सारा पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ एक सिंपल सा H1 ले लेता हूँ अभी और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सम कैलकुलेटर, ठीक है। और इसके नीचे मैंने लिखा फॉर्म और इसमें मैं लेबल लेता हूँ और लेबल में लेता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर। फिर मैं इसके नीचे इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि यूज़र इनपुट डाल पाएगा और इसी इनपुट में मैं एक क्लास दे देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर करके, और इसका नेम भी मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ अभी, चलो दे ही देते हैं। फर्स्ट नंबर करके नेम भी मैंने दे दिया और दैट्स इट। फिर यहाँ पे एक BR लगा देता हूँ मैं, अभी बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर से मैंने एक लेबल लगाया और इसमें लिखा मैंने इंटर अनदर नंबर और इसके नीचे मैंने इनपुट लिखा, टाइप में वो भी टेक्स्ट ही रन है और आप इसका नाम दे सकते हैं सेकेंड अंडरस्कोर नंबर, लाइक दिस। एंड यहाँ पर भी मैं क्लास दे रहा हूँ, तो क्लास का यूज़ समझ में आएगा आपको। और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एंड दैट्स इट। अब मुझे ऑब्वियसली एक बटन चाहिए कि इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ताकि मैं कैलकुलेशन होने के बाद आउटपुट शो करवा सकूँ। फिर मैंने BR लगाया और एक और इनपुट टाइप में मैंने एक बटन ले ली सबमिट, या फिर बटन ले लेते हैं, जिस कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बटन और यहाँ पर भी एक क्लास देता हूँ मैं
कैलकुलेट। लाइक दिस, एक क्लास दी थी मैंने, और यहाँ पे मैं बटन जो है, यहाँ पे इस बटन का नाम दे देता हूँ मैं कैलकुलेट। सेव करते हैं इसको, और एक बार रिफ्रेश करके एक बार इसका जो आउटपुट है वो देख लेते हैं। देखो, सिंपल सम कैलकुलेटर, फर्स्ट नंबर डालना है, सेकंड नंबर डालना है, क्लिक करोगे तो उसका आउटपुट दिखना चाहिए। अब आउटपुट कहाँ दिखाना है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए भी मैं जस्ट यहीं पे अपना जो बटन है उसके जस्ट ऊपर एक पी एलिमेंट देता हूँ पैराग्राफ, और इसमें लिख देता हूँ सम इज, और यहाँ पर एक स्पेन एलिमेंट के अंदर फिर मैं क्लास दे देता हूँ टोटल, और यहाँ पर आउटपुट आएगा। अभी तो 0 आया, बाय डिफॉल्ट तो 0 रहना चाहिए, तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अब जैसे आपने यहाँ पर नंबर डाला, जैसे 10 डाला, तो यहाँ पर डाला आपने 25, तो जैसे आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो इन दोनों का सम होकर यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए। ये एक सिंपल कैलकुलेटर है जो हम लोग jQuery से बना रहे हैं। कैसे बनाओगे उसके लिए सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बेटर समझ में आएगा। अब देखो, ये एक सिंपल सा फॉर्म बनाया। अब क्लिक में पे, अब देखो यहाँ पर ये जो लॉजिक है इसको भी मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ बेसिकली। अब यहाँ पर आपको देखना, हमने लॉजिक लगाया है। लॉजिक क्या मतलब, हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस बटन के क्लिक होने पर इसमें जो नंबर आएगा और इसमें जो नंबर आएगा, मतलब इस इनपुट में नंबर आएगा जो, और जो इस इनपुट में नंबर आएगा, उन दोनों इनपुट, वो दोनों नंबर का सम होना चाहिए, और देन उसके बाद उसको शो होना चाहिए इस स्पेन के अंदर। ये हमारा लॉजिक है। बस ये जो हमने अभी सोचा, ये बोला, उसी को हम लोग कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डॉलर लगाया, एंड देन मैंने यहाँ पर एक क्लास दी कि मेरे को किसी क्लास के क्लिक करने पर कुछ काम करवाना है, तो इस क्लास के क्लिक करने पर करवाना है। तो मैंने लिखा कि डॉलर कैलकुलेट क्लास के क्लिक पे एक फंक्शन चलाना है मुझे, कॉलबैक फंक्शन। एंड इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों इनपुट की वैल्यूज़ निकालनी है, इसकी इस इनपुट की वैल्यू और इस इनपुट की वैल्यू। तो दोनों इनपुट के पास हमने क्लास इसीलिए दी थी कि इन इनपुट की वैल्यूज़ निकाल पाएँ। तो मैंने लिखा डॉलर डॉट, एक सेकेंड मैं इसको फिर से फुल साइज में कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा डॉलर डॉट क्लास का नाम, तो फर्स्ट इस वाले इनपुट का नाम था फर्स्ट नंबर, डॉट वैल फंक्शन होता है हमारे पास जो वैल्यू निकाल के देता है। सिंपल, इस वैल्यू जो वैल्यू निकल के आएगी, इसमें पूरी वैल्यू आ जाएगी, जो यूज़र डालेगा वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू, लाइक दिस। सेम डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं इसी को, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेकंड नंबर, और इसमें कौन सी क्लास दे रखी है हमने, ये वाली, लाइक दिस। देखो सिंपल है, इस बटन के क्लिक करने पर इस वाली फील्ड की वैल्यू हम लोग इस क्लास से निकाल लेंगे। ये देखो, इस क्लास से इसकी वैल्यू निकल आए, एंड देन असाइन हो जाए इस वेरिएबल के अंदर। सेम सेकंड वाले फील्ड की जो वैल्यू है वो इस क्लास से निकालेंगे, एंड देन रीअसाइन करेंगे इस वेरिएबल के अंदर। दैट्स इट। ये होने के बाद हमको सम करवाना है, तो एक वेरिएबल और चाहिए मुझे, तो लेट सम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। दैट्स इट। अब ये दोनों सम हो गया, सम वेरिएबल के अंदर इन दोनों का सम आ जाएगा। एंड देन मुझे क्या करना था, इस वेरिएबल के अंदर, सॉरी इस वैल्यू या इस स्पेन के अंदर शो करवाना था ये जो सम आया है वो। तो इसके लिए मुझे सिंपल डॉलर, और जो सिलेक्टर है मेरे पास, लाइक ये सिलेक्टर है, सॉरी ये वाला सिलेक्टर, टोटल क्लास सिलेक्ट करना है टोटल डॉट से, डॉट आप क्या करना चाहते हो, टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट सेट करना है, मतलब एज ए टेक्स्ट सेट करना है इसके अंदर, तो टेक्स्ट लिख दो। और भी सारी चीज़ें समझ में आएगी आगे। और टेक्स्ट में क्या सेट करना है मुझे, ये सम, तो ये सम इसके अंदर पास करो। दैट्स इट। सेव करो, पेज को रिफ्रेश करो। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर डाला, जैसे 56 और 4 60 होता है। मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया, अभी कुछ पेज रिफ्रेश हुआ है ना। क्यों हुआ पेज रिफ्रेश, क्योंकि हमारे पास हमने फॉर्म यूज़ कर रखा है और फॉर्म का भी यूज़ नहीं करना है, और फॉर्म सबमिट हो रहा है इसलिए वो दिक्कत आ रही है।
फॉर्म सबमिट होने से रोकने के लिए भी jQuery में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये देखो फॉर्म सबमिट हो रहा है और URL में उसकी सारी चीज़ें आ भी रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको फॉर्म सबमिट नहीं करना है। चलो पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैंने डाला 45, वो डाल दिया 5, सम करते हैं तो यहाँ पे 455 आ रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट नहीं कर रहा है, इसको कॉन्केटिनेट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों को हमको नंबर बनाना पड़ेगा। ये दोनों आ रही है अभी स्ट्रिंग, इन दोनों को नंबर बनाने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट, एक सेकेंड, इसको लिखना पड़ेगा हमको। देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिंपल, ये दो वेरिएबल है, ये अभी एज अ टेक्स्ट आ रहे हैं। मतलब यूज़र जब यहाँ पे कोई वैल्यू डालता है तो वो एज अ टेक्स्ट आ रही है इनसे। अगर मैं इनको नंबर कर देता हूँ, तो यहाँ पे इनको कर देता हूँ एज अ नंबर, सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने डाला हुआ है 10 + 5 सम, तो अभी 105 आ रहा है, क्योंकि वो वैल्यू निकाल रहा है एज अ टेक्स्ट। अब इन वैल्यूज़ को मुझे रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा इनटू इंटीजर। मतलब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसमें होता है पार्ट्स इंट ऐसे, और इसके अंदर आपका वेरिएबल डाल दो लाइक दिस। सेम इसको भी कंट्रोल X कर लेते हैं, और फिर पार्ट्स इंट करके ये वैल्यू मैंने डाल दी सेकंड नंबर वाला। अब दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीजर इंटीजर कैलकुलेट होता है। जावास्क्रिप्ट में प्लस ही यूज़ होता है सम के लिए भी, और प्लस ही यूज़ होता है फॉर दी कॉन्केटिनेशन। इसलिए उसको इंटीजर दोगे तो वो सम करके देगा, स्ट्रिंग दोगे तो वो कॉन्केटिनेट करना लग जाएगा। हमने दोनों को सम करने के लिए इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, एंड रिफ्रेश करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे देता हूँ 50 एंड देन 50। अब मैं इस कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है आपको 100। सेम अगर मैं 500 + 50 करता हूँ तो यू विल सी 550। एक बेसिक सा कैलकुलेटर बना दिया हमने। ये देखो URL पे आया क्योंकि उस टाइम पे ब्लैंक फॉर्म सबमिट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सा 10 और 20, कैलकुलेट पे क्लिक किया 30, सिंपल। अब इसमें थोड़े से बूटस्ट्रैप लगा देते हैं अपन, इसे हटा दो और यहाँ पे बूटस्ट्रैप अटैच कर देते हैं तो थोड़ा सा सही लगेगा। बूटस्ट्रैप CDN ओपन कर लो, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बूटस्ट्रैप की CDN भी लगा दो, थोड़ा सा लगेगा टाइम। मतलब प्रॉपर अगर लग नहीं रहा है तो फिर मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ से कॉपी करो लिंक को, हेड में आके jQuery से ऊपर हमेशा बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, एंड देन ये रही अपनी, चलो इसका काम नहीं है अभी अपने को, bootstrap.min.js का कोई काम नहीं है। रिफ्रेश करो पेज को, ये हमारी बूटस्ट्रैप लग गई है। अब कुछ क्लासेस वगैरह यूज़ करके, जैसे ये पूरा जो काम है हमारा जो HTML है, इसको कंट्रोल X करता हूँ मैं, एंड देन div.container के अंदर इन सबको डाल देता हूँ मैं, कंटेनर के अंदर। ये सारा सेक्शन सही साथ अलाइन करते हैं, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो प्रॉपर कंटेनर में आ गए हम लोग। अब इन सभी इनपुट में मैं क्लास लगाता हूँ, तो 2 इनपुट है हमारे पास। एक क्लास लगा दी मैंने फॉर्म कंट्रोल, तो इनपुट थोड़ी सी प्रॉपर हो जाएगी लाइक दिस। और इनमें मैं प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉपर रहेगा। इंटर नंबर, ऐसे प्लेस होल्डर आ जाएंगे शो यहाँ पे। एंड देन ये जो है बटन हमारा, इसको भी हम लोग एक क्लास देते हैं ptn सक्सेस। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। शायद कुछ स्पेलिंग की गलती कर दी है। अच्छा, 2 बार क्लास कॉल कर रहे हैं हम लोग। एक बार ये क्लास कॉल कर दी एंड देन अगेन क्लास, तो 2 बार क्लास कॉल नहीं करना है। अगर मल्टीपल क्लासेस का यूज़ करना है तो सेम क्लास के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखो बटन हमारी बन गई। अब प्रॉपर एक सिंपल एक कैलकुलेटर बन गया, लाइक 50 मल्टीप्लाई प्लस 50 ये हो गया। यहाँ पे आउटपुट आ गया नोट नंबर, क्यों आया नोट नंबर। रिफ्रेश करते हैं पेज को सही से। अच्छा, नोट नंबर दे रहा है बार बार, क्यों दे रहा है? शायद कोई सिंटेक्स मिस्टेक कर दी फिर से हमने। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर,
पोस्टपेड नंबर है, ठीक है। और इनको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है वो, तो एक बार कंसोल कर लेते हैं। अच्छा, कंसोल करने से अलर्ट कर दिया हमने, और अलर्ट करके देखा क्या इशू है उसमें। इशू सिंपल था कि इन दोनों वेरिएबल्स को नंबर मिल ही नहीं रहा। नंबर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने जो इनपुट लगाई है उस इनपुट में 2 बार क्लास को कॉल कर दिया है। ये देखो, एक इनपुट में या एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लास हो सकती है, लेकिन मल्टीपल टाइम क्लास एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। जैसे ये क्लास एट्रीब्यूट है जो 2 बार हमने यूज़ किया है, तो ये गलत है। आपको अगर क्लास यूज़ करनी है 2 बार, जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम लाइक आपको यहाँ पे किया। ये याद से करनी पड़ेगी चीज़ें, नहीं तो कॉन्फ्लिक्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे और ऐसे अनवांटेड एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सेम गलती हमने यहाँ पे भी करी है, ये भी करना पड़ेगा। अच्छा, एरर आना भी अच्छी बात है, एरर ही सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें। सेव करो, रिफ्रेश करो, अब देखना आपको सही आउटपुट मिलता है। 56 + 89 कैलकुलेट करते हैं, तो 65 आ रहा है फर्स्ट वाले में, नेक्स्ट आ रहा है 89। और यहाँ पर देखो 56 इसमें आया था और 89 इसमें आया था। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जस्ट डिबग करने के लिए आप इसको चेक कर सकते हो कि दोनों वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू आ रही है या फिर नहीं आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है जिससे वो नॉट एन नन आ रहा है, मतलब नॉट एन नंबर आ रहा है। NaN मतलब होता है नॉट एन नंबर। जैसे मैंने लिखा 56 23 कैलकुलेट किया, आउटपुट आ गया 79। इस टाइप से एक बेसिक सा कैलकुलेटर आप बना सकते हो jQuery की हेल्प से। सिंटेक्स काफ़ी इजी होता है, जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है थोड़ी सी। बाकी और चीज़ें हम लोग डे बाय डे इसमें इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।